सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे ना। कल हमने क्या पढ़ा था? हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे थे हम। और हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 जो आपकी कविता है उसका सारांश पढ़ा था हमने कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है, किस तरीके से वो किन चीज़ों का उपयोग करके वो इस कविता को कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की इस कविता में कोशिश कर रहा है। इस कविता का नाम क्या है? हम सब सुमन एक उपवन के, मतलब हम सब फूल एक बगीचे के। बच्चों, इस कविता में कवि ने सुमन को भारतवासी और उपवन को भारत या देश कहा है। तो हम सब एक ही देश के भारतवासी हैं ना, एक ही भारत के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ विभिन्नता में एकता है, यही हमारी ताकत है। बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से एकता की भावना, विभिन्नता में जो एकता की भावना छिपी हुई है ना हमारे यहाँ, उस प्रकृति के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो आइए बच्चों, इस कविता का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और देखते हैं इसका अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं इस कविता का पहला पैराग्राफ। हम सब सुमन एक उपवन के, मतलब हम सब सुमन, सुमन मीन्स फूल, सुमन मीन्स फूल होता है, एक उपवन के, एक बगीचे के। जैसे हम सब भारतवासी एक भारत के, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। हमारी धरती क्या है? एक है। उसी जैसे बच्चों, एक बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं, वो सारे रंग बिरंगे फूल एक ही धरती पर उगते हैं, वो एक ही मिट्टी में जन्मे हैं। वैसे ही हम सब भारतवासी एक ही भारत के रहने वाले हैं, हम सब एक ही धरती पर रहते हैं, हम सब भी एक ही मिट्टी में जन्मे हैं। मिली एक ही धूप हमें है। हम सबको, जैसे एक बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को एक धूप से एक धूप में क्या होते हैं, एक धूप उन्हें मिलती है, वैसे ही हम सब भारतवासियों को भी एक धूप मिली है। क्या मिली है? एक धूप मिली, एक धूप मिली, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम। जैसे एक बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल होते हैं, उन सबको जल मिलता है ना, एक ही जल से सींचे जाते हैं, वैसे ही हम सब भारतवासी भी एक ही जल से सींचे गए हैं, एक ही मिट्टी में पले बढ़े हैं, एक ही धूप भी हमें मिली है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, एक ही पवन के पलनों में झूल झूल कर क्या हुआ है? एक ही हवा के पलने, जो पलने में झूल झूल कर पले हैं। मतलब क्या है? जैसे रंग बिरंगे फूल होते हैं तो क्या होता है? हवा चलती है तो सब एक ही तरह, एक ही पलने में झूलते हैं ना, एक ही तरह, एक ही हवा में झूल झूल कर पलते हैं, बढ़ते हैं, एक ही धूप उन्हें मिलती है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या कहा? इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाह रहा है कि सब कुछ हमें एक समान मिला है, हम एक ही धरती पर पले हैं, एक ही मिट्टी में जन्मे, एक ही धूप हमें मिली है, एक ही जल में हम सींचे गए हैं, हवा भी हमें एक ही मिली है, एक ही हवा के पलनों में हम झूल झूल कर पले बड़े हैं। तो हम सब क्या है? एक हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब फूल एक बगीचे के हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में कवि ने अलग अलग चीज़ों का उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश की है कि हम सबको सारी चीज़ें एक मिली हैं और हम सब एक ही उपवन के फूल हैं। बच्चों, अगली वीडियो में हम अपना अगला पैराग्राफ देखेंगे और आशा करती हूँ कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।